जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एस्से राइटिंग का बेसिक स्ट्रक्चर जो है तो वो हमने डिस्कस किए थे एस्से का, राइट। तो आज हम आर्गुमेंट राइटिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है डिस्कस करेंगे, राइट। सो आर्गुमेंट राइटिंग आपको आर्गुमेंट्स कितने दिए जाते हैं, आपको एग्जाम में 2 आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, दोनों आपको लिखना है, देयर इज नो चॉइस। एंड कमिंग टू द एस्से, आपको 6 एस्से दिए जाते हैं, 4 एस्से आपको लिखना पड़ेगा एंड यू कैन राइट दिस एस्से इन एनी मीडियम, इंग्लिश और हिंदी। सो आप फॉर्म फिल करते समय आपको वहां पे लैंग्वेज प्रेफरेंस रहता है वो चूज करना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश में देना चाहते हैं एग्जाम या फिर हिंदी में करके, तो जो ऑप्शन आप चूज करोगे उसी ऑप्शन में आपको पेपर आएगी। सो इन एंटायर पेपर टू सो ओनली एस्से यू हैव एन ऑप्शन टू राइट इन इंग्लिश और हिंदी। बाकी सब आर्गुमेंट हो, रिपोर्ट हो, कंप्लीट ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन पे से ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में ही करना है, देयर इज नो चॉइस। सो नाउ कमिंग टू द आर्गुमेंट राइटिंग। सो आर्गुमेंट राइटिंग का भी कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो जैसे मैंने आपको एस्से राइटिंग का बताया था जो बेसिक स्ट्रक्चर, सो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो क्या क्या चीजें आपको ऐड करना है इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में क्या चीजें आपको ऐड करना है, कंक्लूजन कैसे आपको करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताया था, राइट। सो इसमें भी आर्गुमेंट में भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मेन बॉडी लिखना है और कंक्लूड भी करना है, बट इन एक डिफरेंट वे। सो वो क्या है एक बार देखते हैं हम। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आर्गुमेंट माने क्या है, फॉर एंड अगेंस्ट आपको डिस्कस करना है, ओके। सो जब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों जो मैंने चीजें रूलिंग पार्टी ने किया है तो जो चीजें वो डिस्कस करते हैं तो उन सारी चीजों को अपोज करती है। सो वैसे ही आपको आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर माने रूलिंग पार्टी समझो, अगेंस्ट माने कौन, अपोजिशन पार्टी। तो ऐसे ही आपको आर्गुमेंट्स करनी है, लाइक सो उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है आर्गुमेंट की। जो टॉपिक आपको दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सो ये 3 चीजें जो है, 3 पॉइंट जो है, इसमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, ओके। सो डिफाइन द टॉपिक विद रीसेंट रेलेवेंट इवेंट और न्यूज आइटम। जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उसको रीसेंट न्यूज, ठीक है, तो जो भी रीसेंट इवेंट हुआ है उससे आप कंपेयर करके उस टॉपिक को आप डिफाइन कर सकते हो। जो और सेट द कोर मीनिंग ऑफ द टॉपिक, जो कोर मीनिंग होती है टॉपिक की, जो कोर मीनिंग है तो वो आप समझा सकते हैं, लाइक 3 to 4 लाइंस में, 3 to 4 लाइंस में आप उसको कर सकते हो। सो वर्ड लिमिट माने यहाँ पे कोई 40 to 50 वर्ड्स। देखो आपको ऐसे में कितना एक ऐसे कितना आपको 20 मार्क्स है ना, 4 लिखना है, दैट मींस 80 मार्क्स। एंड कमिंग टू द आर्गुमेंट आल्सो 2 लिखना है आपको, 20 मार्क्स, दोनों 40 मार्क्स, राइट। सेम एज यूजुअल एज एस्से ओनली। सो एस्से के लिए आपको 300 वर्ड लिमिट होता है, तो वहां पे मेंशन किया जाता है क्वेश्चन पेपर में ही, 300 वर्ड में ही लिखना है करके, राइट। सो ऐसे ही आपको यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं रहता है, सो मेंशन नहीं करते हैं, बट यू शुड राइट द आर्गुमेंट इन द सेम वे। 250 to 300 वर्ड्स में लिखने से काफी है, मिनिमम 250 वर्ड्स, ओके। तो उसके हिसाब से आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी के में पॉइंट्स को ऐड करने पड़ेगा। सो इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, 3 to 4 लाइंस मिनिमम, उसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स ही आएंगे, मैक्सिमम 50 वर्ड्स, उससे ज्यादा नहीं। देन कमिंग टू द मेन बॉडी, ओके। सो मेन बॉडी में आते समय तो कंप्लीट जो भी कोर डिटेल्स है इस मेन बॉडी में आपको फॉर में और अगेंस्ट में आपको पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। सो दैट शुड बी इन अ पॉइंट वाइज, ओके। पैराग्राफ नहीं लिखना है, तो पॉइंट वाइज लिखना है, आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट, ओके। सो आर्गुमेंट्स इन फेवर लिखते समय क्या क्या मेन चीजें आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि रीसेंट इवेंट्स, करंट न्यूज, सो एक्सपर्ट्स ओपिनियंस, इवेंट्स हो, डेवलपमेंट्स हो, तो दिस आर जो नया स्कीम्स या फिर जो इनिशिएटिव्स लेकर आई है गवर्नमेंट ने, नया चीजें जो किए हैं, तो आर्गुमेंट्स इन फेवर। सो सेम थिंग, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, तो ऐसे ही आपको तो इस तरह ही फील करके आपको जो भी गवर्नमेंट नया इनिशिएटिव्स लेके आई है, रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो करंट न्यूज जो है, करंट रीसेंट इवेंट्स जो है, तो जो एक्सपर्ट्स ओपिनियंस है, तो उसके हिसाब से आपको आर्गुमेंट्स की फेवर में, माने प्रोस एंड कॉन्स बोलते हैं ना, सो प्रोस की जो पॉइंट्स है तो मिनिमम 5-6 पॉइंट्स तक आप लिख सकते हो, राइट। सो एट द सेम टाइम आर्गुमेंट अगेंस्ट में क्या लिखना है आपको, मीन जो रूलिंग पार्टी माने जो डेवलपमेंट्स की है, जो चीजें किए हैं, तो वो अपोजिशन पार्टी क्या कहते हैं, उसको अपोज करती है। सो व्हाट आर द थिंग्स दे हैव डिड, सो इन दैट व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स, ओपिनियन माने नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो उनको वो पॉइंट आउट करते हैं, राइट। सो इन द सेम वे, तो माने अगेंस्ट लिखते समय डिलेस, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इनसफिशिएंसी, कंटिन्यूटी, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन यू आर राइटिंग द अगेंस्ट पॉइंट, सो ऐसे आपको मेन बॉडी, सो आर्गुमेंट अगेंस्ट में भी आपको मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज द मेन बॉडी स्ट्रक्चर। सो एस्से का अलग स्ट्रक्चर है, मेन बॉडी में इसकी अलग स्ट्रक्चर है, ओके। सो पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप पहले टाइटल लिख लोगे, ओके। सो स्टार्ट इंट्रोडक्शन, सो डोंट मेंशन एनी इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 to 4 लाइंस, एक पैराग्राफ जैसे आप लिख लीजिए, यहाँ पे कोट्स यूज करने की कोई जरूरी नहीं है। एंड मेन बॉडी, कमिंग टू द मेन बॉडी, सो डोंट राइट द हेडिंग मेन बॉडी, सो डायरेक्टली यू राइट दिस आर्गुमेंट्स इन फेवर करके, सो 5 to 6 पॉइंट्स लिख लीजिए।
कीजिए, उसके बाद आर्गुमेंट अगेंस्ट करके मेंशन करके 5 to 6 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो। एंड कमिंग टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या करना है? कंक्लूजन में भी 3 to 4 लाइंस में आपको एंड करना है। जो कोर पॉइंट्स है, तो टॉपिक की जो कोर पॉइंट्स है उसको समराइज करना है आपको, ठीक है? तो समराइज करके 3 to 4 लाइंस में लिखना है, कोर पॉइंट्स जो है वो समराइज करके आप एंड करना है कंक्लूजन में, जस्ट 3 to 4 लाइंस, दैट्स इट। सो दिस इज अबाउट द आर्गुमेंट राइटिंग। एंड मेनली आर्गुमेंट राइटिंग लिखने के लिए जो कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है, डेवलप करना है, तो आप एक टीवी है, क्या है वो? सांसद। ओके, सांसद टीवी को फॉलो कीजिए। इसमें क्या होता है ना, रीसेंट करंट बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर या फिर जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, सो हेल्दी डिबेट्स, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, तो वो आप देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। तो उससे क्या होता है ना, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, एंड एट द सेम टाइम सो प्रोफेशनली आपको डिबेट कैसे करनी है, आर्गुमेंट्स की जो पॉइंट्स है, फॉर एंड अगेंस्ट कैसे आपको लिखना है करके आपको समझ में आएगा, ठीक है? सो प्लीज काइंडली फॉलो दिस टीवी, सांसद टीवी जो है उसको आप फॉलो कीजिए। एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट फॉलोज दिस टीवी, ओके, सांसद टीवी को। एंड एट द सेम टाइम आपको योजना और कुरुक्षेत्र दोनों में से कोई एक मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हो। दोनों में से कोई एक मैगजीन को फॉलो कीजिए, उसमें डायरेक्ट आप डाटा रहती है, फैक्ट्स, ओके, रीसेंट डेवलपमेंट्स, डाटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, केस स्टडीज भी रहती है, तो वो आप हेल्प होंगे। तो आर्गुमेंट लिखने टाइम पे, रिपोर्ट लिखते समय एंड एसे राइटिंग लिखते समय, सो उस डाटा को मेंशन करके, केस स्टडीज को मेंशन करके, सो एग्जांपल्स मेंशन करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, आर्गुमेंट हो या फिर रिपोर्ट हो या फिर ऐसे। कंपल्सरी यू फॉलो दिस योजना कुरुक्षेत्र एंड फॉलो दिस सांसद टीवी, सो यू विल गेट द कंटेंट आपको डेवलप होगी, एक नॉलेज, माने आपको एक क्लियर आइडिया आएगा आपको। तो ओके, दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स आर गोइंग ऑन, तो मुझे ऐसा लिखना है, इस तरीके के पॉइंट्स मुझे लिखना है, फॉर में अगेंस्ट में इस तरीके के पॉइंट्स मुझे ऐड करना है, राइट? सो एक हेल्दी, माने एक प्रोफेशनल डिबेट, एक प्रोफेशनल, आप एक माने ग्रुप 1 ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो वो प्रोफेशनलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। सो जो भी चीजें आप मेंशन करते हो, ऐसे लिखते हो या फिर आर्गुमेंट लिखते हो, तो वो प्रोफेशनलिटी आपकी जो कंटेंट है, ठीक है, तो उसमें दिखनी चाहिए। सो हाउ प्रोफेशनल यू आर, राइट? सो दैट्स व्हाई यू शुड फॉलो द सांसद टीवी एंड योजना या फिर कुरुक्षेत्र मैगजीन को फॉलो कीजिए। डेली कोई एक टॉपिक उठाइए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इवैल्यूएशन करवाइए आपके मेंटर्स के साथ, जो भी एक्सपर्ट्स है, तो उससे आप इवैल्यूएट करवा लीजिए, ओके? उससे आपकी लेवल पता चलेगा, तो और कैसे आपको सारी चीजें को डेवलप करनी है और कैसे बेहतर बनाना है सारी चीजों को, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट की जो स्ट्रक्चर, तो वो आपके सामने लेके आऊंगा, कैसे आपको लिखना है करके, राइट? सो तब तक जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।